नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैं आप लोगों के लिए इसरो में आए हुए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑल इंडिया कहीं से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कोई भी गेट का एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको यहाँ पे अलग से एग्ज़ाम देना होगा जिससे कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओ। अब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आपको रिसर्च में अगर बहुत इंटरेस्ट है, आपको मौका मिलेगा कुछ नया सीखने का। तो अगर आप बी टेक BSc MSc किए हुए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तरह देखने को मिलेगा। सो अगर आपको और भी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जॉब के रिगार्डिंग से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट है, वो अक्टूबर 14 को ही आया हुआ है। तो आप अभी टाइम है तो आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका साइंटिस्ट, इंजीनियर, SC यह है। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ वर्क बताया जा रहा है जो कि लोकेशन आपका श्रीहरिकोटा में है। इसका लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 3 नवंबर शाम का 5 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो क्या है इस नोटिफिकेशन में, थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बेसिकली साइंटिस्ट, इंजीनियर, SC लेवल 10 जिनका की सैलरी जो है 56,000 to 1,77,000 यहाँ रहने वाला है। सबसे पहला जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग रबर टेक्नोलॉजी, इसमें की A वैकेंसी है जिसमें MTech, ME और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ एन एग्रीगेट मिनिमम 60% या CGPA आपका 6.5 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग वैकेंसी की यहाँ देख लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें कि 8 वैकेंसी है। इसमें B Tech आपका होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद एन एग्रीगेट 65% मार्क्स या फिर 6.8 को आपका CGPA होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है आपका एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, इसमें कि एक वैकेंसी है। इसमें आपका MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री विद एन एग्रीगेट 65% मार्क्स यहाँ पे बताया गया है। CGPA अगर 6.84 है मिनिमम, ये बताया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा, वहाँ पे ये वैकेंसी आई भी है। अब नेचर ऑफ जॉब की यहाँ बात कर ले तो ये सब कुछ यहाँ बताया गया है। जो साइंटिस्ट ऑफ इंजीनियर SC पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग रबर टेक्नोलॉजी में सेम इस तरह से यहाँ पे साइंटिस्ट, इंजीनियर, SC यहाँ पे आपको नेचर ऑफ जॉब के बारे में बताया गया, वो आपको देखिएगा। और नेक्स्ट आपका MSc एग्रीकल्चर, उसका भी यहाँ पे जॉब रोल बताया गया है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अलाउंस एंड द एज लिमिट। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपका यहाँ पे जो मिनिमम जो पे स्केल होगा वो 79,600, बेसिक पे DA सब मिला के आपका यहाँ पे है। एज लिमिट यहाँ हम बात कर लें, यहाँ पे आपका जो है 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स होगा फॉर द पोस्ट कोड 41 एंड 42 के लिए आपका और 43 के लिए 18 to 28 ईयर्स आपका यहाँ पे होने पर। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिएगा। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी जो कि आपका है नॉन रिफंडेबल 250 रुपीज। इनिशियली ऑल द कैंडिडेट हैव अ यूनिफॉर्मल पे 750 rupees as per application as a processing fee.
तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, 750 रुपीज़ रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी, और 500 रहेगा आफ्टर डिडक्शन द एप्लीकेशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। इस तरह से यहाँ पे बता दिया गया है। आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा, आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और अगर आप ST/SC या फिर डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा, जिससे कि आपको आगे प्रोसेस के लिए रेडी। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे कुछ बताया गया है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर का टेम्पलेट्स रहेगा, आपको वो MCQ वाला देना है। और दूसरा रहा आपका जो 75 मिनट्स दिया जाएगा, 60 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। और बात करें 42 और 43 कोड का, तो यहाँ पे 90 मिनट दिया जाएगा, आपको 80 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। फिर पार्ट बी में भी फिर आपका उसी तरह से आप देख पाइएगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है। और फिर पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका क्वालिफाइंग जो होगा एग्रीगेट 60% आना चाहिए, रिटन और इंटरव्यू दोनों मिला के। अब आपको बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आपका गुंटूर में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है और त्रिवेंद्रपुरम में है। ये 4 आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो इसको आप ज़रूर से अप्लाई कीजिए। अब किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ लीजिए, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और वेबसाइट जो दिया गया है उसी पर जाके, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना होगा। और इसरो का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करना, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका क्लोजिंग डेट ऑफ द फी पेमेंट है वो 4/11 मतलब 4 नवंबर 5 बजे तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया से जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप जो है अदर चीज़ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप कनेक्ट करके आप कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।